क्या है भाई साहब? हाँ, क्या कर रहे हैं? अंकल ये क्या हरकत थी? आप इन पर हाथ क्यों उठा रहे थे? हम हाथ उठा रहे थे? हम? बेटा अर्जुन, जब हम तुम्हें बताएंगे ना कि यहाँ पे क्या हो रहा था, तो तुम शर्मिंदा होगे कि तुमने हमसे ये सवाल पूछ भी कैसे लिया। पुष्कर भाई साहब, आप अर्जुन की बात को छोड़िए, आप हमें पूरी बात बताइए भाई साहब। अब क्या बताएं? हम ये सब बता के आप लोगों को परेशान नहीं करना चाहते थे, लेकिन अब लगता है कि आप लोगों का मूड खराब करना ही पड़ेगा। इस औरत ने हम पे जानलेवा हमला किया। हाँ? क्या? हाय राम! जी हाँ, ये वास देख रही ना आप? इसी से सर फोड़ने वाली थी हमारा। वो तो हमारी छठी इंद्री जागृत है कि मौके पे हम पलट गए, वरना आज हमारा ये सर तरबूज की तरह फटा हुआ मिलता आप लोगों को। नहीं नहीं, ये झूठ बोल रहा है। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। ए, चुप कर। तभी हम सोच रहे थे कि जरूर इस घंटी की माई ने कुछ किया होगा। अरे हमारे भैया तो देवता है, देवता, अहिंसा के पुजारी, भले मानुस। हाँ, ये तो कभी औरत पे हाथ उठा ही नहीं सकते। हम जानते नहीं क्या अपने भैया को। लेकिन अंकल आप यहाँ आए क्यों इस कमरे में? रज्जू सही कहती है, उसके खाद बाबू दिल के बहुत अच्छे, सबसे अच्छे। भाई देखो, संभालो खुद को। और इन मुश्किलों के बाद भगवान जी ने मुझको एक भाई दिया है और मैं उसको नहीं खोऊंगी, समझे तुम? कालन दीदी मेरे साथ अच्छा नहीं किया। कालन दीदी एक मिनट, नहीं रज्जू मैं ठीक हूँ। तुम मानो भाई, संभाल के। रज्जू हम ठीक है, ठीक है भाई। देखो भाई, सुनो, मैं तुमको घर के अंदर पीछे के दरवाजे से लेके जाऊंगी, ठीक है? क्यों 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 हम क्यों जाएंगे पीछे के दरवाजे से? रज्जू, लोगों को हम पे हंसने की आदत है, हम भी आदी हो चुके हैं उनके। सालों से लोग और करते के आ रहे हैं, हमारा मजाक बनाते हुए आ रहे हैं, लेकिन तुम सुनो, तुम्हारा शादी, तुम्हारा घर, तुम्हारा रिश्ता, तुम्हारा दिल सब टूट रहा है और वो सब छोड़ के तुम लोगों के मजाक के बारे में सोच रहे हो। अरे रज्जू, तुम ना पूरी बात नहीं सुनती हो। मतलब हम बात कर रहे हैं और हमारी बात ही काट दी, और अगर हमारी बात नहीं सुन रहे हो तो अर्जुन को तो मुंह ही नहीं खोलने देती होगी, है ना? बेटा अर्जुन, तुम अच्छे से जानते हो कि हम बहुत सच्चे हैं, तो झूठ तो बोल नहीं पाएंगे। एक गलती हुई है हमसे, आज इसके इस तमाशे के बावजूद भी हमने इस पे तरस खाया, यही गलती हुई हमसे। अरे जो नर्स इसकी देखभाल करती है वो बेचारी भूखी थी, भूख लग रही थी उसको, लेकिन इसकी वजह से वो खाना खाने नहीं जा पा रही थी। तो हमने कहा कि जाओ खा के आओ, हम तब तक ध्यान रखेंगे, बीमार है इसलिए। लेकिन ये तो जैसे फिराक में थी हम पे हमला करने के लिए। यहाँ से नर्स गई, हम पलटे और क्या देखते हैं? ये हाथ में वास है और आपके तरबूज को, यानी आपके सर को फोड़ने जा रही है। हे भगवान, कितनी खतरनाक औरत है ये बाबा। खैर हमने इसकी कोशिश नाकाम की, इसलिए गुस्सा होकर यहाँ से भाग रही थी, हम पे वार नहीं कर सकी। शायद हमारी कालिंदी को निशाना बनाना चाहती हो, या फिर जिलमिल तुम्हें। है? हमको? और नहीं तो क्या, हमारी बेटी बहन किसी को भी निशाना बना सकती है। तभी हम इसको रोक रहे थे, लेकिन इसकी जुर्रत देखो कि हमसे हाथापाई करने लग गई। जी, हमें तो इस औरत से बहुत डर लग रहा है। कहीं ये खतरनाक औरत हमारा मर्डर न करते। सिर्फ तुम्हारी नहीं, ये सन की औरत तो हमारा भी खून कर सकती है। सबसे पहली फटकार इसको हमने जो लगाई थी। उस हिसाब से तो हम सबकी जान को खतरा है इस औरत से, क्योंकि हम सब आपके साथ खड़े हैं भाई, शुरू से ही साथ में खड़े होना ही चाहिए। अरे इसने हरकत ही ऐसी की थी। वही तो। हाँ, यही कमी है इस परिवार की। एक कुछ बोलेगा तो सब उसके पीछे पीछे हो लेंगे। कोई अपना दिमाग इस्तेमाल कर रहा है। ये अर्जुन अपना दिमाग इस्तेमाल कर रहा है।
अर्जुन बस, बहुत हो गई तुम्हारी महानता। अब हमने तय कर लिया है, अब ये सरफिदी सन की औरत हमारे इस घर में नहीं रहेगी। इसको निकालो इस घर से अभी के अभी। बेटा अर्जुन, समधन जी बिल्कुल ठीक बोल रही। इससे पहले कि हमारे परिवार में से किसी और पे ये हमला करे, इसे यहाँ से चलता करो। अरे हमारे घर में बूढ़े हैं, बच्चे हैं, सब हैं। बताओ, कहीं चाचा जी को या फिर हमारी सिया को कोई नुकसान? नहीं नहीं, हम ऐसा नहीं होने देंगे। समधन जी, आप एक काम कीजिए, इसे हमारे हवाले कर दीजिए। हम इसकी तबीयत से दुरुस्त कर देंगे। नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगी इसके साथ। रज्जू नहीं, चिराग बाबू को बुलाओ। चिराग बाबू, चिराग बाबू। ए बस कर तेरी नौटंकी। पुष्कर भाई साहब, आप अपने साथ इसे ले जाइए। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी इसके साथ, मैं नहीं जाऊंगी इसके साथ। सीधे से जाओ वरना धक्के मार के निकाल देंगे। हाँ, और वो नोच के भी। चिराग बाबू बचाओ। रज्जू, मैं नहीं जाऊंगी इसके साथ। नहीं नहीं नहीं, कैसे नहीं मानेगी? झिलमिल, हाथ पकड़ो इसके और निकाल बाहर करो इसे। पुष्कर भाई साहब, इसे अभी के अभी आप अपने साथ ले जाइए। अपने अस्पताल में भर्ती करा के वहीं रखिए इस बला को। चिराग बाबू को बुलाओ, रज्जू को बुलाओ। बुलाओ ने, मैं नहीं जाऊंगी इसके साथ। कुछ नहीं सुनना, बहुत हो गया था नाटक। चलो पकड़ो इसे। चलो चीची, नहीं, चलो छोड़ो मुझे। चलो। छोड़ो। नहीं नहीं, छोड़ो मुझे, छोड़ो। चलो, तुम बहन हो, हम तुम्हारी बात बर्दाश्त कर जाएंगे, लेकिन अर्जुन नहीं करेगा। अब समझ गया मैं, इसीलिए तुम लोग लड़ते रहते हो, है ना? अच्छा, क्या कह रहे थे जब मैंने बात काटा? हम पीछे के दरवाजे से ही जाएंगे रजो, क्योंकि किसी ने हमें ऐसी हालत में देख लिया तो 100 सवाल होंगे। और जो बात तुम्हें पता है और हमें पता है, वो सबको पता चल जाएगी, पूरी फैमिली को, जो कि हम नहीं चाहते। कल्याण जी ने हमारे साथ धोखा किया है। उसने अफेयर चलाया, उसने हमारा दिल तोड़ा। हम टूट चुके हैं, लेकिन हम नहीं चाहते कि वो टूटे, क्योंकि जब दो शादी टूटने की नौबत आती है ना रज्जो, तो किसी एक की गलती नहीं होती, उसमें दोनों की गलती होती है। और हमारे रिश्ते में भी दोनों की गलती है। अरे छोड़। अर्जुन, माँ छोड़िए ना ये सब, प्लीज जाने दीजिए ना। चाची प्लीज। पापा, ये बात यहीं छोड़ देते हैं फिलहाल। बेबी, तुम फिर इन लोगों के लिए दिल से सोच रहे हो। अर्जुन, तुम दोबारा गलती कर रहे हो, अपने परिवार के खिलाफ होके। अर्जुन, तुम्हारा तिलक हो चुका है बेटा, भूल गए तुम? याद नहीं है तुम्हें? ये सब कुछ पिछली बार की तरह दोहराना चाहते हो तुम? पापा, हमें सब कुछ याद है, हम कुछ उल्टा पुल्टा कुछ भी करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, हम बस रिक्वेस्ट कर रहे हैं। रिक्वेस्ट नहीं अर्जुन, तुमने सुना नहीं भाई साहब ने क्या कहा? अरे ये सब सुनने के बाद भी तुम्हें हम सबकी जान खतरे में डालनी है? अंकल प्लीज आप समझने की कोशिश कीजिए, नशे में है या फिर दवाई इनको रिएक्ट कर गई है। ये ऐसी वायलेंट नहीं है, सच में झगड़ालू या किसी पर जानलेवा हमला नहीं कर सकती। तुमने तो जैसे कुंडली देख रखी है उनकी। कौन कैसे है सब पता है तुम्हें, इसीलिए ऐसे धोखे खाते हो तुम। माँ प्लीज, आपको हमको जो भी सुनाना है आप सुना सकती हैं, लेकिन प्लीज इनकी हालत देखिए ना। देखिए, हम आप सबसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आप प्लीज आप सब लोग यहाँ से जाइए प्लीज। अर्जुन, हमें तो लगता है कि हमें तुम्हारे सुधरने की उम्मीद ही छोड़ देनी चाहिए। बेबी, रोशे भी नहीं प्लीज। अंकल आप भी जाइए ना, आपसे डर रही हैं, प्लीज जाइए आप।
इधर आइए, बैठिए आप आराम से। आपको डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, वो लोग चले गए, पुष्कर अंकल भी नहीं आएंगे यहाँ पर। रुकिए आप। ये लीजिए, पीजिए पानी पीजिए। नर्स, इनका ध्यान रखना, इन्हें कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। कोई भी बात हो हमें बताना, ठीक है? जी सर। मैं अब समझी रज्जू, तू इस नेक दिल इंसान को इतना पसंद क्यों करती है। लाइए। ये पुष्कर कितनी भी कोशिश कर ले, अब तो मैं तब तक यहाँ से नहीं जाऊंगी जब तक मैं रज्जू और अर्जुन बाबू के बीच आई दूरियां मिटा न दूं। इसके बाद ही मैं अपनी रज्जू को उस पुष्कर का सच बताऊंगी, ताकि वो अकेली ना पड़े। अर्जुन बाबू उसके साथ खड़े रहे इस पुष्कर से लड़ने के लिए। ऐसा नहीं हो सकता, हमसे ही समझने में कोई गलती हुई है। और अगर हम ऐसे आगे के दरवाजे से जाएंगे ना, तो सारा इल्जाम कालिंदी पे लग जाएगा। उसे तकलीफ होगी, उसे हमने आज तक तकलीफ नहीं दी। हम देना ही नहीं चाहते उसे तकलीफ, कभी नहीं देना चाहते, इसलिए कह रहे हैं हम पीछे के दरवाजे से जाएंगे। भाई संभालो। राजू हम ठीक है। नहीं राजू, सुनो, वेरी इंपॉर्टेंट। जो बात तुम्हें पता है, हमें पता है, कालिंदी के बारे में हम किसी को नहीं बताएंगे। ये कोई बताने वाली बात है? चलो। नहीं, इसलिए बोल रहे हैं किसी को नहीं बोलेंगे, और तुम्हारे खास बाबू को भी नहीं। प्रॉमिस मी। देखिए, हम आप लोगों को चौकन्ना रहने के लिए कहाँ मना कर रहे हैं, आप रहिए ना चौकन्ना। तुम ना सबसे पहले अपने दिमाग का इलाज करो लल्ला। चौकन्ना इंसान कब होता है? जब खतरा होता है। और अगर मानते हो कि खतरा है, तो उस रज्जू और उसकी माँ को यहाँ पे रोकने की जरूरत ही क्या थी? अच्छा खासा पुष्कर भाई साहब निपट रहे थे उससे, लेकिन नहीं, तुमको तो वहां भी कूद पड़ना था। हमको तो ये नहीं समझ में आ रहा है कि वो माँ बेटी ज्यादा नाटकबाज है या तुम। माँ, हमने रज्जू की माई को गलत समझा और ये फैक्ट है। इतना ज्यादा नशे में होने के बाद भी उन्होंने कुछ नहीं कहा, मतलब रज्जू सही है। क्या? देखिए, हम किसी की साइड नहीं ले रहे हैं और ना ही हम रज्जू और उसकी माई के लिए कुछ अलग से कर रहे हैं। हम बस इतना कह रहे हैं कि उसकी माई नशे में थी और उनको कुछ याद नहीं है। अरे ना रहे याद, वो सारी दुनिया को भूल जाए, अपनी बेटी को भूल जाए, हमारी बला से। हमने क्या ठेका लेके रखा है माँ बेटी का? अरे निकाल फेंको उसको सड़क पे, देखे फिर वो अपना, जिए चाहे मरे, जो करना है करे। रज्जू की माई बीमार है, आपने देखी ना उनकी हालत। अगर ऐसा नहीं होता तो खुद बोल देते उनको कि आप जाइए यहाँ से, अपने गांव में रह लीजिए। चिराग भाई अपसेट हो जाएंगे, आप खुद सोचिए ना। वो इतने दिनों से सोबर हैं, उन्होंने शराब को हाथ तक नहीं लगाया है। अब उनको गुस्सा आ गया ना, तो खुद को अपने आप को शराब में डुबो देंगे। प्लीज अर्जुन यार, चिराग के चक्कर में उस माँ बेटी को जिंदगी भर के लिए हमारे घर में बिठा के रखोगे क्या तुम? नहीं पापा, हम ये नहीं कह रहे हैं, हम बस आप लोगों से इतना कह रहे हैं कि शादी तक रुक जाइए। उसके बाद हम खुद बोलेंगे उन लोगों को कि आप जाइए यहाँ से, लेकिन प्लीज तब तक आप बर्दाश्त कर लीजिए ना, चिराग भाई के लिए। I'm okay. Raju, I'm okay. भाई संभाल के। तुम
सोई नहीं अभी तक? कसुरा भाभी ने देख लिया ना तो बहुत डांट पड़ेगी तुमको। क्या हुआ सिया? पहले आप बताओ चाची, हमारे पापा को क्या हुआ? हमने देखा वो अच्छे से अपने आप नहीं चल पा रहे थे, वो आपकी हेल्प लेके चल रहे थे। उनको क्या हुआ ऐसा? कुछ नहीं बेटा, वो थोड़ी सी कमजोरी है। जब तबीयत खराब होता है तब कमजोरी होती है ना, खुद चल नहीं पाते, बस वही हुआ है चिराग भाई को, और कुछ नहीं। पक्का ना? पक्का। अब क्या हुआ? चाची आपको पता है हमारे पापा पहले बिल्कुल हमसे बात नहीं करते थे, देखकर भी स्माइल नहीं करते थे, गले भी नहीं लगाते थे, और जैसे ही आप आए तो वो सब करने लगे, हमको प्यार भी करने लगे। अभी वो अच्छे पापा भी बन गए थे। तुम्हारे पापा हमेशा अच्छे पापा ही है सिया। पक्का ना? उनको कुछ होगा तो नहीं ना? उनको ठीक करो ना मैजिक से प्लीज। हमको हमारे पापा चाहिए, हमको फिर उनसे दूर नहीं जाना है। उनको बोलो कि सिया रो रही है, प्लीज उठ जाए वो। तुम्हारे पापा को कुछ नहीं होगा, मैं कुछ नहीं होने दूंगी। मैं बराबर नजर रखूंगी चिराग भाई पे, ठीक है? प्रॉमिस? प्रॉमिस करो चाची, प्रॉमिस करो ना, वादा करो, वादा करो ना, नहीं तो फिर आज हम सोएंगे नहीं। हाँ, लो किया वादा। अब मैंने तुम्हारी बात मानी ना, अब तुम मेरी बात मानो, जाके नीनू कर लो। वन किसी दे तो पापा को। ठीक है, आज I love you पापा। बेटा तुम जाके सो जाओ भी। हाँ जाओ। गुड नाइट मम्मा। गुड नाइट। थैंक यू सो मच हमारे पति और सिया को संभालने के लिए। मुझको थैंक यू मत बोलो भाभी, ये जो भी किया है ना उसको कैसे सुधारना है वो सोचो। तुमको पता है मुझको पीछे के दरवाजे से आने के लिए किसने कहा? चिराग भाई ने, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि तुम्हारा ये जो भी चक्कर है ना उसके बारे में परिवार वालों को पता चले। और ये इसीलिए नहीं कि ये उनके लिए शर्मिंदगी की बात हो, पर इसीलिए कि उससे तुम पे आफत है। तुम पे उंगलियां उठाएंगे, बस तुम्ही को दोष देंगे। चिराग भाई इतना प्यार करते हैं तुमसे कि तुम्हारे धोखे के बाद भी बस तुम्ही को बचाने का सोच रहे। समधन जी, अब अगर अर्जुन ने ठान ही लिया कि उस मनोरमा को शादी होने तक यहीं रखेगा, तो हमें लगता है इस बात पर बहस करने का कोई फायदा नहीं है। हम एक काम करते हैं, उस सन की मनोरमा पे 24 घंटे नजर रखने के लिए एक नर्स को उसके पीछे रखते हैं। अब देखिए ना, आने वाले फंक्शन में और भी मेहमान आने वाले हैं, और आप तो जानते हैं कि हमें अपनी और अपने परिवार की इज्जत कितनी प्यारी है। अब आज जैसा दोबारा कुछ हो गया तो। अरे नहीं भाई साहब, आपको जो ठीक लगता आप करिए। 24 घंटे का पहरा बिठाइए उस औरत पर। हाँ भाई साहब, भाभी जी बिल्कुल सही कह रही है, यही सही रहेगा। इतनी देर में इतना कुछ हो गया रज्जो की माई के साथ,
लेकिन वो उसको देखने तक नहीं आई। आखिर है कहाँ वो? स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।